लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर गद्दाफी अमेरिका के सर्वाइवल और उसके मुस्तकबिल के लिए एक खतरा बन चुके थे, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसे अपने ही बागियों के हाथों बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अपनी इस बेदर्दी की मौत के वक्त मुअम्मर गद्दाफी अपने लोगों से कह रहा था कि लोगों, तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और किसके कहने पर मुझे बेदर्दी से मार रहे हो। तुम्हें सच नहीं पता, किसी के प्रोपेगेंडे में आकर अपने मुल्क को तबाह मत करो। मगर किसी ने भी मुअम्मर गद्दाफी की बात नहीं सुनी। गद्दाफी ने अपनी एक तारीखी तकरीर के दौरान ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान ममालिक आपस में इकट्ठे हो जाएं, वरना इराक, शाम, फलस्तीन, अफगानिस्तान के बाद एक एक करके हमारी बारी आने वाली है और दुश्मन हमें डिवाइड एंड रूल के जरिए तबाह करना चाहता है। यानी मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़कर एक एक को तबाह करे। और ये भी कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो लीबिया पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। और आज उनकी मौत को 12-14 साल हुए हैं कि एक एक लफ्ज उनका सच होता हुआ साबित हो रहा है। एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को तबाह किया गया है। आज लीबिया के वसाइल पर कब्जे हो चुके हैं और लीबिया टुकड़े टुकड़े होकर रह गया है। लेकिन मुअम्मर गद्दाफी के दौर में यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और आमदन यूरोप के लोगों के लाइफस्टाइल और आमदन से 100 गुना बेहतर थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर बगावत क्यों हुई, मुअम्मर गद्दाफी को आखिर क्यों कत्ल किया गया, उसकी मौत के पीछे असल हकाइक क्या थे। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने मुअम्मर गद्दाफी की मौत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम आए, हमने उसे देखा और वो मर गया, और उसके बाद एक कहकहा लगाकर उसकी मौत का मजाक बनाया। लेकिन मुअम्मर गद्दाफी के 42 साल दौर के अंदर लीबिया की जमीन किसी जन्नत से कम न थी। इसकी वजह गद्दाफी के टाइम में लीबिया के अंदर तालीम, सेहत, बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त थे। आज भी आप किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क की भी ऐसी मिसाल नहीं दे सकते। और इसके साथ साथ वहाँ पर कोई भी बिजनेस करना चाहता तो उस पर 0 टैक्स लगा करता था। और ये मुल्क तेजी से तरक्की करके दुनिया की मजबूत तरीन मैशियत बनता जा रहा था। लीबिया में अगर कोई शख्स एग्रीकल्चर या फार्मिंग के पेशे को अपनाना चाहता तो उसे जमीन, घर, इक्विपमेंट, लाइफ स्टॉक, खाद, सब कुछ हुकूमत मुफ्त में देती। लीबिया में कोई भी शख्स बेघर नहीं था, क्योंकि लीबिया में हर शख्स के पास अपना जाती घर होना एक बुनियादी जरूरत माना जाता था। गद्दाफी के दौर में किसी भी स्टूडेंट को जॉब ना मिलने की सूरत में वहाँ की गवर्नमेंट उस नौजवान को एक माकूल सैलरी देने की पाबंद थी। लीबिया का लिटरेसी रेट 88% तक जा पहुँचा था। किसी भी शहरी ने अगर नई गाड़ी खरीदनी है तो उसकी आधी पेमेंट हुकूमत करती। गद्दाफी ने बैंक और ऑयल को नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक लोन इंटरेस्ट 0% था। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो लीबिया में ये कहा जाता था कि वहाँ पानी महंगा है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मेगा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड हुकूमत ने बनाया, जो कि पूरे लीबिया को मुफ्त में बिजली फराहम करता। ये इतना बड़ा था कि यूके, बर्तानिया और फ्रांस के ग्रिड स्टेशन भी मिलकर इसके साइज और पावर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लीबिया वो वाहिद मुल्क था जिसके ऊपर ₹1 का भी कोई बैरूनी कर्जा ना था, बल्कि इसके अपने $150 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे। लीबिया के अंदर जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश पानी का जखीरा मौजूद था, जिसका कुछ हिस्सा मिस्र, सूडान और लीबिया में वाक़ है। लीबिया के लोग यहीं से अपना फ्रेश पानी ले और पी रहे थे, जिसे गद्दाफी ने अपने लोगों के लिए बनाया था, जो कि अगले 1000 साल तक इसी तरह से खत्म नहीं होगा। जिसका सिला लीबिया के कुछ बागियों ने नेटो के साथ मिलकर बेदर्दी से उसको कत्ल करके आखिरत तक पहुँचाने में अदा किया। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ऐसे हालात क्यों नेटो ने पैदा किए कि गद्दाफी के अपने ही लोग उसको बेदर्दी से कत्ल करने के लिए आमादा हुए और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। इसकी पहली वजह जो मुस्लिम तजिया निगार और कुछ सियासतदान बताते हैं वो मुअम्मर गद्दाफी के आइडियाज थे, जिसके मुताबिक वो अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे छोड़कर लीबिया की इकोनॉमी को नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना चाहते थे। मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल की दूसरी वजह तमाम मुस्लिम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके एक ब्लॉक बनाना था, और इसकी तीसरी और सबसे अहम वजह थी ऑयल यानी पेट्रोल। कुछ तारीखदानों का मुअम्मर गद्दाफी के कत्ल के पीछे हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स का भी सबूत सामने आना है। हिलरी क्लिंटन की कुछ ईमेल्स लीक हुई, जिसमें साफ जाहिर था कि फ्रांस और अमेरिका ने साजिश के जरिए लीबिया को तबाह करने के लिए जानबूझकर गद्दाफी पर हमला करवाया, और इसमें UAE और कतर भी शामिल थे। इसके साथ साथ मुअम्मर गद्दाफी ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। पूरी दुनिया में जो ऑयल की ट्रेडिंग होती है उसकी खरीदो फरोख्त डॉलर्स में की जाती है, जिसकी वजह से अमेरिकी मैशियत कुछ ना करके भी ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। लेकिन गद्दाफी ये चाहते थे कि ये तमाम की तमाम ट्रेडिंग की खरीदो फरोख्त US डॉलर्स की बजाय यूरो, रशियन करेंसी या रुपए में की जानी चाहिए। इसके अलावा लीबिया ने अमेरिका के कंपेटिटिव कंट्रीज यानी चाइना, रशिया और इंडिया में अरबों डॉलर्स की ऑयल की ट्रेड का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि उन ममालिक की अपनी करेंसी में होना था। कहा यह जाता है ये दुनिया की ऑयल की सबसे बड़ी डील थी, जो कि लीबिया, चाइना, रूस और इंडिया के साथ करने जा रहा था। लीबिया के इस फैसले से अमेरिकन डॉलर की डिमांड कम हो रही थी। IMF और वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल भी इन पर खत्म हो जाना था। यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तमाम मुल्कों पर अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF का असर खत्म हो जाता और ये तमाम गरीब ममालिक कर्जों या ट्रैप से हमेशा के लिए आजाद कर दिए जाते। जिसका मतलब है कि अमेरिका का सिर्फ लीबिया पर ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका पर कंट्रोल मुस्तकबिल के अंदर खत्म होने वाला था। मुअम्मर गद्दाफी एक इनकलाबी लीडर थे, जो कि अपने मुल्क और अपने लोगों के मुफाद के हक में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। यही वजह है कि मुअम्मर गद्दाफी जब भी बात करते तो वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते और सरेआम अपनी दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ होने वाली डील्स की बाज़गश्त को मीडिया की जीनत भी बनाते।
मोअम्मर कज़ाफ़ी से पहले इदरीस लीबिया का हुक्मरान था। उसके बारे में ये तासुर था कि वो अमेरिका के इशारों पर चलने वाला हुक्मरान है। उसने नेटो के कई बेस कैंप लीबिया के अंदर बनाए थे, जिसके अंदर 5 इटालियन बेस सबसे अहम थे। लेकिन मोअम्मर कज़ाफ़ी जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सबसे पहले इन 500 गैर मुल्किन इटालियन बेसिस को लीबिया से खत्म कर दिया। कज़ाफ़ी को अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर भी किसी तरह की बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं थी और इन पॉलिसी से वेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। लिहाजा कज़ाफ़ी का जाना तय हो गया था, जंग से नहीं मगर साजिश से। 2010 में अफ्रीका में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के खिलाफ अवाम ने मुजाहिरे शुरू कर दिए और वेस्टर्न मीडिया ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन मुजाहिरों को अरब अपराइजिंग का नाम दिया गया। फरवरी 2011 में ये मुजाहिरे लीबिया तक पहुंच गए और इसी बहाने को सामने रखकर यूनाइटेड नेशन के तहत जो नेटो की एक रेजोल्यूशन पास हुई थी 17 मार्च 2011 को इत्तेहादियों ने लीबिया पर हमला करने की इजाजत दे दी और कहा गया लीबिया को कज़ाफ़ी जैसे डिक्टेटर से निजात दिलाई जाए। मार्च 2011 के अंदर लीबिया पर यूरोप और मिडिल ईस्ट के 10 मुल्कों ने हमला शुरू किया, जिसके बाद 7 और ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो गए, यानी 17 मुल्क और अकेला लीबिया जो कि इन 17 ममालिक के साथ जंग लड़ रहा था। इससे भी बड़ी मुश्किल वक्त ये थी कि कज़ाफ़ी को हर वक्त अपनी एजेंसीज और आर्मी का डर लगा रहता था कि कहीं वो बगावत न कर दें। लिहाजा उसने अपने आर्मी को जगह जगह पर फैलाकर कमजोर रखा हुआ था, जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान इस हमले के नतीजे में उन्हें आखिरकार उठाना पड़ा। किसी भी मुल्क की आर्मी जब कमजोर हो जाती है तो उस मुल्क की बुनियादों को हिलाना इंतहाई आसान हो जाता है और यही लीबिया के साथ हुआ। अक्टूबर 2011 में एक बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ कज़ाफ़ी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। नेटो फोर्सेस ने उनके फोन से उनकी लोकेशन ट्रेस करके ड्रोन के जरिए उनकी गाड़ियों पर हमला करके एक एक गाड़ी को तबाह कर दिया। कज़ाफ़ी अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रेनिंग पाइप के अंदर घुस गए, लेकिन बागियों ने उन्हें देखकर इस पाइप से बाहर निकाला और इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से कत्ल कर दिया, जो एक सोचा समझा वेल डिसिप्लिन्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड अमरीकी हमला था। 2 दिन तक मोअम्मर कज़ाफ़ी की लाश को फ्रीजर में रखा गया और लोगों को इसकी लाश को निशाने इबरत बनाने के लिए दीदार करवाया गया। लोग दूर दूर से आते और मोअम्मर कज़ाफ़ी का आखिरी दीदार किया करते थे, जिसके बाद इसको रेगिस्तान के खुफिया कमरों में कहीं दूर दराज जगह पर दफना दिया गया। आज लीबिया 3 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो चुका है। एक है दरमियानी हिस्सा जहाँ पर ऑयल के जखायर मौजूद हैं और इस पर आर्मी का कब्जा है। इसका दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल रिकॉर्ड के पास है, जो कि अमेरिकन सपोर्टेड है, जबकि तीसरा हिस्सा बागियों के पास है। कहा ही जाता है कि लीबिया पर नेटो ने जंग मुसल्लत की थी और लीबिया में मौजूद तेल पर कुछ मुख्तलिफ वेस्टर्न ममालिक की नजर थी और इस ऑयल पर कब्जा करने के लिए बहुत से ममालिक लड़ने मरने के लिए भी तैयार थे। लीबिया के लोग आज भी उन लोगों के मुंतजिर हैं जो उन्हें कज़ाफ़ी से बचाने के लिए और एक अच्छा मुस्तकबिल देने का ख्वाब देने आए थे। लीबिया के तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग अपनी जानों की शहादत देने के बाद आखिरकार समझ गए हैं कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और शौकत भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इन